नमस्कार। मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। मैं लाया हूं आपके लिए पलवल के समाचार। आज हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर। जिला पलवल में आज 17 रोगी कोरोना के नए सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना रोगियों की संख्या पलवल जिले में 827 हो चुकी है। इनमें 654 रोगी अब तक ठीक भी हो चुके हैं तथा इसके साथ ही 173 रोगी ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। आज जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने अपने बयान में बताया है कि जिला में कोरोना से जो ग्रस्त थे इस तरह के कुल अब तक 9 रोगियों की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें भी 3 रोगी ऐसे थे जो कि पूरी तरह से कोरोना से ग्रस्त थे, उन्हें अन्य कोई रोग नहीं था, जबकि 6 रोगी इनमें से ऐसे थे जिनको कोरोना के साथ साथ अन्य रोग भी थे। तात्पर्य यह है कि ऐसे रोगियों की अधिक मृत्यु हुई है जिनको कि अन्य रोगों से जो लोग ग्रस्त थे रोगी, और उन्हें बाद में कोरोना का संक्रमण भी हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से कुल आज उन्होंने अब तक 9 रोगियों की मृत्यु की पुष्टि की है, सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने। आइए सुनते हैं, उन्होंने जिलावासियों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कोविड को लेकर जिला पलवल में आज जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि लगभग 271 फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पर आए हैं और उनको पूरा सर्विलेंस में रखा गया है और सर्विलेंस पूरा होने के बाद उनको घर में भेजा गया है। लगातार सैंपलिंग जारी है और 15,500 के आसपास सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं ज़िले से, जिनमें से लगभग 14,188 सैंपल्स नेगेटिव आ चुके हैं और 820 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं अभी तक। 364 सैंपल्स की अभी रिपोर्ट अवेटेड है और ज़िले के अंदर जो डेथ्स हुई हैं कोविड को लेकर उनमें 3 ऐसे केस हैं जो कि डायरेक्ट कोविड के केस हैं और 6 ऐसे केस हैं जो कि कोविड प्लस कुछ और बीमारियों से जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हर एक का जीवन बहुमूल्य है और कोविड की वजह से किसी की जान क्यों जाए, लेकिन जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी उनको काउंसिल किया गया, परिवार के अंदर बताया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़्यादा है, संपर्क ज़्यादा है लोगों से और उसकी वजह से कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है। पलवल ज़िले से फरीदाबाद की तरफ जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए लगातार दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन देते रहते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात अगर नहीं बरतेंगे तो वो इन्फेक्शन दूसरे ज़िले से या दूसरी जगह से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है और उसकी वजह से आपके परिवार के अंदर एक खतरा बढ़ जाता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु ऐप का सदुपयोग जरूर करें। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं अपनी ऐप को ऑन रखें विद ब्लूटूथ सेटिंग्स ऑन और साथ में लोकेशन सेटिंग्स ऑन। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि जो अगर आपको किसी को भी पता लगता है कि आपके आस पड़ोस के अंदर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप अगर एक किसी कंटेनमेंट जोन में हैं तो उस कंटेनमेंट जोन को तोड़ने की कोशिश ना रहे, उसके अंदर हम उसका पालन करें। और साथ के अंदर ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग इस सब से कोविड से बाहर निकले हैं उनके लिए विभाग लगातार ब्लड ग्रुप की जांच कर रहा है। शुरू के अंदर ब्लड ग्रुप की जांच नहीं की गई थी, तो सब लोगों से निवेदन यही है कि अपने ब्लड ग्रुप की जांच कराएं। आपका जो ब्लड है वो भी प्लाज्मा के तौर पे, प्लाज्मा थेरेपी के तौर पे किसी को जीवन दान दे सकता है। तो इस मुहिम में भी विभाग के साथ आप जुड़ें और किसी दूसरे को जीवन देने के लिए आपको वॉलंटियर करें। साथ में जो उनकी लिस्ट बनाई गई है, वो लोग जो कि वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल यानी कि वो लोग जो थोड़े कमज़ोर हैं या अलग अलग शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हैं या कोमॉर्बिड हैं, किसी कारण से वो अगर उनको बीमारी होती है तो उन्हें झेलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी विभाग ने 6400 लोगों की एक लिस्ट बनाई है और उनका लगातार सर्वेक्षण जारी है। उनकी एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है घर घर जाकर, उनके गाँव में पहुँच। अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई समस्या है तो आप विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करके आप अपनी सूचना दे सकते हैं। आपकी
आपके गांव में जब भी टीम आएगी तो आपकी जांच की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, समय समय पर हाथ जरूर धोएं और मास्क का प्रयोग करें। मास्क के चालान विभाग के द्वारा बार बार किए जा रहे हैं, हज़ारों लोगों के चालान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत बार ऐसा नज़र आता है कि लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन वो मास्क ऐसे ही है जैसे कि हाथ में हेलमेट टंगा हुआ है, चोट लगने के समय पर वो हेलमेट किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमने मास्क गले में टांगा हुआ है वो आपको चालान से तो बचा सकता है लेकिन आपको कोविड के इन्फेक्शन से बचाने में सक्षम नहीं रहेगा। तो आप मास्क का सदुपयोग जरूर करें, आपसे यही निवेदन है। आपसे हम लोग लगातार आपकी सेवा में जुड़े हुए हैं, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है और अगर हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस लड़ाई के अंदर अवश्य ही हम जीत की ओर अग्रसर होंगे, कोविड को हराकर ही मानेंगे। जय हिंद। आपने सिविल सर्जन एवं सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी का संदेश सुना। उन्होंने जिला की जनता को कोरोना अपडेट्स दिए तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय भी बताए, जिस पर हम सभी को अमल करना चाहिए। तभी हम इस कोरोना के फैलते संक्रमण से स्वयं को तथा दूसरों को बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।